आखिरकार 30 दिनों बाद फिलिस्तीन के लोगों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमास के लड़ाकों को एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ लग गई है दोस्तों। 30 दिन से ये लंबा युद्ध चल रहा है। हर रोज गोलीबारी, हर रोज कहीं न कहीं फसाद देखने को मिल रहा है। हर रोज चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, दोनों तरफ लोगों की जानें जाती हुई दिखाई दे रही है। रोज ऐसी तस्वीरें, रोज ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं। खासकर फिलिस्तीनी नागरिकों का जो है हाल तो बहुत बुरा है। जिस तरीके से विदेशी मीडिया दिखा रही है, खबर बता रही है, कई ऐसे साइट हैं जो फिलिस्तीन को लेकर खबर दिखा रहा है, उसमें तो यही दिखाया जा रहा है कि फिलिस्तीन के नागरिक जो है वो कितने परेशान हैं। इसको इजरायली सैनिकों ने कितना ज्यादा परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। रिहायशी इलाकों पर सोचिए, रिहायशी इलाकों पर बम गिरा देना ये कम बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट इस्राइल पर लगातार आरोप लग रहा है कि उसने युद्ध के सारे नियमों को, सारे कानून को ताक पर रख दिया है। सिर्फ जीत हासिल करने के लिए हर कोशिश में जुटा हुआ है। इस्राइल की वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर सके, गाजा को तबाह कर सके, हमास के संगठन को खत्म कर सके। लेकिन दोस्तों, 1 महीने बाद हमास की बड़ी जीत हासिल हुई है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि 3 शहरों पर हमास की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से अटैक हुआ है दोस्तों। जिसमें कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। उनके सब्र का, जो उन्होंने सब्र किया हुआ था, उस सब्र का फल आज उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस्राइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाह रहा था, फिलिस्तीन पर अपना रूल करना चाह रहा था, वो आज हमास के लड़ाके इजराइल के साथ कर रहे हैं। इजराइल को बुरा दिन दिखा रहे हैं। ऐसा बुरा दिन दिखा रहे हैं दोस्तों कि इजराइल की जो सबसे बड़ी सेना है, सबसे ताकतवर सेना है, तो वो हार मानती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है दोस्तों। और वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिलिस्तीन और हमास के लिए आज का दिन जीत का दिन साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 30 दिनों से, बल्कि 30 दिन से ज्यादा हो चुका है दोस्तों ये लड़ाई। और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से हर रोज इस लड़ाई में कुछ न कुछ बर्बादी का जो मंजर है वो देखने को मिला है। लेकिन फाइनली आज किस तरीके से फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों ने ये लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई को जिस तरीके से, जिस सब्र के साथ लड़ रहे थे, उसका फल आज उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीश मिश्रा जो वो हैं, वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि वेस्ट बैंक जेनिन की जंग में फिलिस्तीनियों की ऐतिहासिक जीत के 3 वीडियो जो है दिखाई गए हैं इनकी तरफ से। कि 3 वीडियो मैं दिखा रहा हूं। हालांकि वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो मैं आपको वो तमाम जो है वो पढ़कर दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है इस 3 वीडियो में फायरिंग हो रहा है। इस्राइल के 3 शहरों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस अस्कर कैंप पूर्वी नेबुलस में आईडीएफ पर गोली चलाया जा रहा है। दूसरे में जो जगह है बैत फारूक, वहां पर आईडीएफ पर गोली चलाया जा रहा है। और ये जंग का नज़ारा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और तीसरी वीडियो जो है ये इनके द्वारा साझा करते हुए कहा गया है कि जावा जमीन में सशस्त्र संघर्ष देखने को मिल रहा है। यानी कि फिलिस्तीन जो है और हमास जो है वो आईडीएफ को और इजराइल पर कब्जा करते हुए 3 शहरों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए हैं, जहां पर उनकी जीत जो है वो इनकी तरफ से बताई जा रही है। अमरीश मिश्रा की तरफ से कि ऐतिहासिक जीत इन तीनों वीडियो में देखने को मिल रहा है कि जबरदस्त तरीके से टारगेट किया गया है। फाइनली, जी हाँ, फाइनली 1 महीने बाद जो है कुछ अलग सा देखने को मिला है। इस तरीके से इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है, खत्म कर दिया गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो गाजा पट्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है।
सिर्फ और सिर्फ लोगों के टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हद से ज्यादा जो है वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन आज 1 महीने बाद 33-34 दिन बाद जो है फिलिस्तीन की तरफ से हमास के लड़ाकों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो जंग छेड़ी थी, उस जंग में तीनों शहरों पर ताबड़तोड़ तरीके का जो हमला किया है, जिसे इजरायली सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। यही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि गाजा और हमास पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उससे, जी हाँ, हमास के सदस्य को मारने के चक्कर में फिलिस्तीन की नागरिकों की जो हत्या हो रही है, जो उन लोगों को मारा जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इससे तो और ज्यादा हमास के लड़ाके पैदा होंगे, इससे और ज्यादा हमास के संगठन बनेंगे। ये मत सोचिए कि अगर हम गाजा में बच्चों को मार रहे हैं, फिलिस्तीनी नागरिकों को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये तकलीफ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़कर हमास के संगठन के लोग ज्वाइन करेंगे और इजराइल के खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। इस तरीके का बयान एलन मस्क की तरफ से सामने आया है, जो दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं दोस्तों कि जिस तरीके से इजराइल अपनी मंसूबों में कामयाब होना चाहता है, खासकर बच्चों को खत्म करके, आने वाले भविष्य को खत्म करके, तो उससे सिर्फ और सिर्फ उसका ही बुरा होगा और हमास की ताकत बढ़ती भी दिखाई देगी। ये बात दुनिया के सबसे अमीर शख्स, ट्विटर के मालिक, टेस्ला के मालिक, उन्होंने कही है। उन्होंने सीधे साफ लफ्जों में कहा है कि हमास को मारने के चक्कर में अगर जिस तरीके से गाजा पर हमला हो रहे हैं, उससे और सिचुएशन खराब हो रहा है और लोगों को ताकत और वहां के लोगों को शक्ति मिल रहा है, जिससे इजराइल के लिए काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।